अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे। आज फौजिया किचन में मैं बना रही हूँ करेले गोश्त की रेसिपी। 1 किलो मैंने करेले लिए हैं, इनको मैंने काट के नमक लगा के 2 घंटे के लिए रख दिया था। अच्छे से धो लिया मैंने इनको। करेलों का पानी अच्छे से मैंने निचोड़ लिया है। आधा किलो मैंने बीफ लिया है, आप मटन भी ले सकते हैं। तड़का नहीं लगाएंगे हम, ऐसे ही डायरेक्ट सारे मसाले डाल के चढ़ा देंगे पकने के लिए। वीवर्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट में बताया करें। 2 बड़े प्याज लिए हैं मैंने यहाँ पे। 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का डाला है। 2 बड़े टमाटर लिए हैं, इनको छोटा छोटा काट के डालेंगे। हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च डालेंगे। हाफ टेबल स्पून नमक जाएगा। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें जीरा जाएगा। 1.5 लीटर पानी डाल के हम इसको पकने के लिए चढ़ा देंगे। गोश्त हमारा गल जाएगा, फिर हम इसमें ऑयल डाल के अच्छे से भुनाई करेंगे। व्यूअर्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें। गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है, इसकी भुनाई करेंगे अब हम। थोड़ा सा हम इसमें दही भी ऐड करेंगे, इससे हमारे गोश्त में अच्छी सी शाइन आएगी और करेले बहुत मज़े के बनते हैं। दही डाल के भुनाई करेंगे। दही डालते वक्त आपने आंच हल्की कर देनी है ताकि दही फटे नहीं। इधर हमारे करेले भी तैयार हो गए हैं, इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना ये सख्त हो जाएंगे। करेलों को निकाल लेते हैं। 1 चम्मच ऑयल का डाल के हम थोड़े से प्याज़ों को भी फ्राई कर लेंगे। प्याज़ों को भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। आप मेरी रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बड़े मज़े के ये करेले गोश्त बनते हैं। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। गोश्त में करेले शामिल कर देते हैं। साथ 2 बड़े टमाटर भी चॉप करके डालेंगे, फिर बाद में दोबारा से डालने होते हैं, जिससे हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। अब हम प्याज शामिल कर देते हैं। सारा कुछ मिक्स करके 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे। प्याज डाल के हम अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे। 10 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देंगे। देखिए करेले गोश्त तैयार हो गए हैं, कितने मज़े के लग रहे हैं। आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे कमेंट में बताना है करेलों की रेसिपी आपको कैसी लगी। अब हम डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है,
लाइक करना है, शेयर करना है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।